First topic is supercomputers. Supercomputer. So we'll go through supercomputer, cloud computing, quantum computing, all this area. Then we'll go to the information technology area. कि what is Wi-Fi, what is Bluetooth, what all things are there. We'll be studying that. तो वो हम लोग सारा पढ़ेंगे यहाँ पर. Supercomputer. See, normal computer जो होते हैं, उसी का एक एडवांस वर्जन है सुपर कंप्यूटर. फर्स्ट टाइम 50 के दशक में अमेरिका में ये कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया गया. वे बैक इन 1950s इन द यूएस दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बिल्डिंग सुपर कंप्यूटर्स दैट केम इनटू दैट. So what is the first very important thing about supercomputer? It is basically built by assembling thousands of processors. प्रोसेसर जो होते हैं यही ब्रेन होता है किसी भी कंप्यूटर का, चाहे वो लैपटॉप हो, नॉर्मल डेस्कटॉप कंप्यूटर हो, कि जहां भी होता है प्रोसेसर उसका माइंड होता है, उनका मस्तिष्क होता है. तो अगर हम हजारों मस्तिष्क को जोड़ दें, हजारों ब्रेन को जोड़ दें, तो बहुत फास्ट काम करेगा. एक आदमी को अगर हम एक काम करने के लिए बोलते हैं और उसके साथ अगर हम 10 आदमी को काम करने के लिए बताएं, कोई भी जटिल समस्या को सुलझाने के लिए अगर 10 आदमी का दिमाग लगेगा तो वो समस्या जल्दी सुलझ जाएगा. सो आई कम इन इंग्लिश देयर. इफ a one person do a task, solve a problem, then one brain is being used. But if the same task being solved by 10 people, 10 brains, the same task will be solved faster. So what is here brain? Processor. You know, this is called something called parallel computing. Parallel stacks होते हैं. You'll see the diagram also there. मैं इसका फोटोग्राफ भी दिखाऊंगा आपको. प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन को, डाटा. टुडे वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ डेटा. एवरीथिंग इज डाटा. वॉइस इज डेटा, वीडियो इज डाटा, ग्राफिक्स इज डाटा, जो हम लिखते हैं टेक्स्ट दैट इज डाटा. एवरीथिंग इज डेटा. हिंदी में प्रोसेसिंग को कहते हैं प्रसंस्करण. प्रोसेस करना जो होता है. पैरेलल कंप्यूटिंग दैट मींस स्टैक आफ्टर स्टैक. आई ड्रॉ डायग्राम हियर. जैसे एक सर्वर होता है, इट्स ऑल बिल्ट वन बाय वन और सारा कंबाइन किया जाता है. दिस ऑल आर कंबाइंड टुगेदर इन अ बिल्डिंग. बिल्डिंग में इसको कंबाइन करते हैं. ये सारा जो है इसको नोड्स कहा जाता है. प्रोसेसर को नोड बोलते हैं. दिस आर नोड्स, दिस आर प्रोसेसर. ये जितने प्रोसेसर्स हैं अनगिनत हजारों की संख्या में ऐसे प्रोसेसर को जोड़ दिया जाता है. थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर्स आर ऑल कंबाइंड टुगेदर. और इस पे क्या डिपेंड करता है कि वो प्रोसेसर का क्या लेवल है. कोई भी जो कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, उसके अंदर प्रोसेसर होता है. चिप बोलते हैं. आजकल नैनो चिप होते हैं, माइक्रो चिप होता है. दैट मीन्स हाउ मच इज द स्पीड और स्पीड पावर ऑफ द प्रोसेसर उस पर डिपेंड करता है. इफ द प्रोसेसर इज हाई क्वालिटी, हाई स्पीड, then the supercomputer will be very very high speed. That depends on this, and all these are combined together. ये सब जोड़ दिया जाता है आपस में. they are combined. पैरेलल बोलते हैं. मतलब कहने मतलब कोई भी समस्या अगर हम सुपर कंप्यूटर देंगे तो वो टुकड़ों में बांटता है, हजारों हजारों छोटे है ना भाग में करता है और एक ही बार में उसका गणना करता है ना. कंप्यूटिंग जो गणना बोलते हैं, काउंटिंग. So what is the thing here? A supercomputer at one time break down a problem into smaller parts and simultaneously solve the problem. Okay, that is what comes here. So first thing is this one. So now what comes here? What is the next thing which comes with supercomputer?
which is known for speed of calculation. High speed calculation. कैलकुलेशन करता है वो। गणना होता है, कैलकुलेशन करता है। और उसकी जो स्पीड है, स्पीड इज मेजर्ड, इसके लिए इकाई है दैट इज मेजर्ड इन समथिंग कॉल्ड फ्लॉप्स, फ्लोटिंग ऑपरेशन, फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना गणना करता है वो, कितना काउंटिंग करता है। जो उसकी गति होती है, वेग बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं, कितना फास्ट कर रहा है वो डिपेंड करता है उसके फ्लॉप कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पे अगर यहां कहा जाए गीगा फ्लॉप, गीगा, 1 गीगा फ्लॉप, कहने का मतलब है 10⁹ कैलकुलेशन इन 1 सेकेंड। टेन टू पावर 9 जो है ना, 10⁹ गणना 1 सेकेंड में कर सकता है। एक सेकेंड में, 1 सेकेंड कैसे बीत जाता पता नहीं चलता। 10⁹ मतलब ये चीज है, 3 है ना, फिर 3 3 3 3 3 बिलियन बोलते हैं, मिलियन होता है ना, व्हाट इज मिलियन, मिलियन ये है ना, इसको मिलियन बोलते हैं, 10 लाख, ये मिलियन है ना, इसको बोलते हैं ना मिलियन। बिलियन क्या होगा, ये बिलियन है ना। ट्रिलियन क्या होगा, फिर 3 जीरो। अब सोचो इतना सारा कैलकुलेशन वो 1 सेकेंड में कर रहा है, 1 सेकेंड में, ये उसकी स्पीड होती है। राइट, तो मैं समझाने के लिए कह रहा हूं कि गीगा का मतलब क्या है, व्हाट डू मीन बाय गीगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। बिलियन कैलकुलेशन इन 1 सेकेंड, 1 बिलियन कैलकुलेशन 1 सेकेंड, मतलब हजारों दिमाग एक साथ काम कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं। प्रोसेसर क्या है, मस्तिष्क है, हजारों मस्तिष्क एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, thousands of brains are working simultaneously at one time. Then comes your tera. When it's a teraflop. Teraflop. गीगा से 1000 गुना ज्यादा, 1000 times faster than गीगा, 10⁻12, यानी कि ट्रिलियन, खरब गणना, कैलकुलेशन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में। सोचो आप 1 सेकेंड में इतना सारा कैलकुलेशन कर ले रहा है। इन 1 सेकेंड such a large number of calculations supercomputer can carry out. इससे फास्ट क्या है, पेटा। अभी वर्ल्ड के जितने भी फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है सब पेटा है। whatever the fastest supercomputer of the world, they all are peta. We'll come to current affairs. I'll tell you current affairs. मैं आपको current affairs बताऊंगा इसमें। What are the current affairs part of supercomputer, will see that. और भारत का क्या प्रोग्राम है ये भी बताऊंगा।
what type of government program we are running, we'll also see that. पेटा, ट्रिलियन के बाद क्या आता है? मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन. Okay, Saili, what unit comes after trillion? क्वाड्रिलियन है ना, क्वाड्रिलियन होता है ना, ट्रिलियन को क्वाड्रिलियन, 1000 टाइम मोर देन 1000 टाइम. अब जो है वर्ल्ड का फास्टेस्ट जो है अमेरिका में, रैंक 1, फर्स्ट रैंक. तो फर्स्ट रैंक है, दैट इज एक्सा मतलब 10 to power 18. 10 to power 18. Hello, sir. Yes. What does flop hair means? What? What does flop hair means? Flop, I have said, no, calculation. How many Okay. calculation they can carry in 1 second? Okay, sir. Number of calculation, that is called flop. As you do the mathematics, no, calculation in mathematics. Let's say you have to do a Yes. solve a problem there. Same way it Okay. calculate. It will So do in the, computing time, they are called as flops. come again? In computing time, they are called as flops. Yes, in computer terms, they are called flop. Yes, you are right. Very right. In computer language, in computing sense, they have been given a name called flop. That is what floating operations per second. That is a number of calculations a supercomputer can carry out in 1 second. Okay, sir. That is what is given here. World's fastest supercomputer is in US, EXA. विश्व का रैंक 1 जो है आज EXA है, right? So there's no end of it. We can keep on assembling processors. We can keep on increasing the speed. We can keep on doing that. ये चीज आता है. Now what is very important? और सबने लिखा है यहाँ पर. Now my question to the class. कहाँ पर हम यूज करते हैं सुपर कंप्यूटर? Where else we use such super computers? Now यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में. They will ask you the question. कहाँ का एप्लीकेशन है? तो today worldwide, including India, many places we use super computers. हमारे देश में भी कई जगह पे, विश्व में तो होता ही है, देश में भी कई तरह के अनुसंधान शोध कार्य में हम सुपर कंप्यूटर यूज करते हैं. We use supercomputer in many areas. The first area comes here. What is something called simulation and modeling. कोई भी वर्चुअल इन्वायरमेंट को हम सिमुलेट कर सकते हैं. किसी प्रकार का हम मॉडलिंग मतलब मॉडल रिसर्च में होता है वो हम बना सकते हैं. In scientific research, वैज्ञानिक अनुसंधान या शोध कार्य या अनुसंधान में हमें कोई भी सिमुलेट करना है, किसी भी इन्वायरमेंट, किसी भी वातावरण को. वर्चुअल बोलते, वर्चुअल मतलब आप कंप्यूटर में कर रहे हो, रियल नहीं है, वास्तविक नहीं है, उसको हम बना सकते हैं. सपोज वी वांट टू क्रिएट वर्चुअल सिटी. सपोज करो कि हमें एक वर्चुअल सिटी क्रिएट करना है, जो आपने फिल्मों में देखा है, फ्लाइंग कार, हाई स्क्रैप, जो साइंस फिक्शन मूवी में दिखाता है, जो आज नहीं है, रियल नहीं है, कभी भविष्य में हो सकता है. वो एक मॉडल है जो बिल्ड किया गया. That's where supercomputer does the graphic. It builds that kind of a future city of the world. Input जो है, ठीक है. What type of design we want to develop? Car design, vehicle design, aeroplane design. We can use supercomputers. So any kind of research, that means now here, whether we do it in space science, astronomy, ब्लैक होल, गैलेक्सी, ठीक है. लेट्स सपोज ये जो ब्लैक होल है, ब्लैक होल थोड़े देखा जाता. टेलीस्कोप क्या करता है? डाटा लाता है. टेलीस्कोप तो डेटा देता है ना. वो कहां हमें दिखना लगता है कि ब्लैक होल ऐसा दिख रहा है? सुपर कंप्यूटर बनाता है.
What is the role of telescope? Collect the data, but then data is analyzed and we get that image, photograph. ठीक है, तो वास्तविक नहीं होता है वो, उसको वर्चुअल बनाया जाता है, या जो भी गैलेक्सीज जो हम देखते हैं, डिफरेंट गैलेक्सीज जो है यूनिवर्स का जो है, ठीक है, तो दैट इज हियर अंतरिक्ष विज्ञान. We can simulate that environment, right? Whatever type of environment we want to study, nebula, let's say nebula, gas and dust, है ना, ये सारा चीज को आज सुपर कंप्यूटर के द्वारा बनाया जाता है. अनगिनत आकाश गंगाएं जो हमारे ब्रह्मांड का भाग है, वो सब सुपर कंप्यूटर का यूज होता है. दैट वी ऑल यूज सुपर कंप्यूटर टू डेवलप such kind of photographs, image, right? This all comes here. Again, where we can use defense, रक्षा संदर्भ में, what we can do? Design of weapons, हथियारों का डिजाइन, मिसाइल या कोई भी हथियार जो है उसका हमें क्या डिजाइन है, वैज्ञानिक क्या करेगा, उसको सुपर कंप्यूटर में इन्वायरमेंट में बनाएगा. ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर, लेट्स से डिजाइन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उसके डिजाइन जो होते हैं, नए डिजाइन जो है, राइट, न्यू डिजाइन, अगेन वी कैन डेवलप इन द सुपर कंप्यूटर. नए जो डिजाइन होंगे, है ना, उसको हम बना सकते हैं. जैसे मान लो कि न्यू रिएक्टर, नए नाभिकीय, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था टोकामैक रिएक्टर, फ्यूजन पावर, अगेन वी कैन डेवलप द मल्टीपल यूज, मतलब कई तरह के रिसर्च में. लेट्स से बायोटेक्नोलॉजी, वी हैव स्टडीड बायोटेक्नोलॉजी, डिजाइन ऑफ मेडिसिन, लेट्स से ड्रग डिजाइन, बायोफार्मा, ड्रग डिस्कवरी, न्यू टाइप ऑफ मेडिसिन फॉर कैंसर, मलेरिया, व्हाटएवर, ड्रग की खोज, कोई भी नई खोज, कौन सी दवा होनी चाहिए, कौन सा औषधि होना चाहिए. अब जैसे कि फार्मा कंपनी, तो फार्मा कंपनी इनिशियली विल डेवलप दैट इन कंप्यूटर, देन दे विल गो फॉर केमिकल सिंथेसिस. ये हैंडआउट को बांट देना है, हैंडआउट असाइनमेंट भी इसमें है. हाँ दे दो, आप दे दो असाइनमेंट, लेकिन उसका टाइमिंग आपने सेट कर दिया क्या? वो ऐप में जो असाइनमेंट टाइमिंग, क्या टाइमिंग है असाइनमेंट का? नहीं तो अभी रुक जाओ, अभी असाइनमेंट नहीं देना. सो what is very important, न्यू टाइप ऑफ मेडिसिन दैट कैन बी फाउंड, ड्रग डिस्कवरी प्रोग्राम, है ना. तो कोई भी, देन वहां पर एक होता है, I'll give another, जीनोम प्रोजेक्ट, जीनोमिक्स बोलते हैं. हम्म हम्म हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो कंट्रोल नहीं करते, पहले डिजाइन बनाते हैं, फिर जब बनाने के बाद सेंसर लगा होता है, सेंसर के थ्रू कंट्रोल किया जाता है. हाँ कंप्यूटर्स होते हैं वहां पर, सारा कंप्यूटर सिस्टम होता है, सेंसर होते हैं, सारा कंट्रोल होता है. हाँ जैसे प्रोसेस मतलब डिजाइन कर रहे हैं सुपर कंप्यूटर से, तो प्रोसेस भी तो सुपर कंप्यूटर से ही करना पड़ेगा. बिल्कुल बिल्कुल, वैसे ही प्रोसेस करना पड़ेगा उसको, वैसे ही डिजाइन करके उसको प्रोसेस करके फिर हम उसको नियंत्रण भी करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं. सुपर कंप्यूटर यूज होते हैं बिल्कुल, जितना सब यूज कर रहे हैं, बिल्कुल सही है. अब जैसे आधार कार्ड जो हमारा होता है, आधार डेटाबेस, नॉर्मल कंप्यूटर थोड़ी सेव होगा, इतने बिलियन पॉपुलेशन है भारत का, है ना. वी हैव अराउंड 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, सो मच ऑफ आधार कार्ड, तो वेयर इट विल बी देयर विल बी इन सुपर कंप्यूटर, व्हिच इज. लेकिन सुपर कंप्यूटर स्टोर नहीं करते, उनके लिए तो अलग डेटाबेस चाहिए होता तो डेटाबेस को भी, स्टोरेज भी, इसकी कैपेसिटी बहुत हाई होती है, कभी हम स्टोर भी करते हैं और साथ प्रोसेस भी करते हैं. डेटाबेस होता है वहां पे, बड़े डेटाबेस को हम बनाते हैं. हाँ लेकिन अब जैसे अगर हमें आधार कार्ड में कुछ प्रोसेस करना है, कुछ निकालना है, तो फिर हमें सुपर कंप्यूटर यूज करना पड़ेगा. तो मान लो कि सपोज आधार कार्ड में हमें ये पता करना है कि हाउ मच, हम कुछ फैक्ट निकालना चाहें, तो अगेन वी विल यूज प्रोग्राम वगैरह होगा.
तो उसका प्रोसेसिंग यहाँ होता है। आज के टाइम में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पता है क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिग डेटा, समथिंग कॉल्ड बिग डेटा एनालिटिक्स, प्रोसेस करना। हाँ बताओ बताओ बताओ। एक डेटाबेस के आधार पर डेटाबेस से सुपर कंप्यूटर प्रोसेस हो रहा है, लेकिन एक मतलब लास्टली तो एक नॉर्मल कंप्यूटर से प्रोसेस हो रहा है ना वो चीज। लार्जली वो नॉर्मल कंप्यूटर से प्रोसेस हो रहा है। मैंने एग्जांपल दिया है, मैंने आपको उदाहरण दिया है कि अगर हमें कोई भी चीज को करना है तो हम सुपर कंप्यूटर यूज कर सकते हैं। आज हम हो सकता है नॉर्मल कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें फ्यूचर में करना तो वहां पर ये चीज है। ठीक है, जो सुपर कंप्यूटर का काम क्या होता है? किसी भी तरह का डाटा जो कॉम्प्लेक्स डाटा है उसको प्रोसेस करके सॉल्व करना, निकालना वहां पर। आज हम क्या, आज आज ऐसे भी आधार डेटाबेस में हम ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। आपने पढ़ा है आधार कार्ड का, लिखा है ना, बिना परमिशन का गवर्नमेंट भी आपके डाटा को छेड़छाड़ नहीं कर सकता। कुछ जगह पे गवर्नमेंट कैन यूज योर डेटा बट नॉट ऑल द प्लेसेस, है ना। कुछ जगह पे यूज होगा, हर जगह पे नहीं होता है। उसके लिए भी आधार एक्ट है, हमारा यूआईडी एक्ट है। अब ये नहीं कि वहां पर कई बार होता है ना, किसी का पर्सनल इंफॉर्मेशन निकाल लिया, कुछ भी है। तो आज हम नॉर्मल कंप्यूटर से करते हैं, नॉर्मल डेटाबेस करते हैं, लेकिन आज हम बहुत पिछड़े हुए हैं। दैट मीन वी आर वेरी बैकवर्ड। अगर हम यूएस की बात करें, वी टॉक अबाउट यूएस, यूरोप, मेनी बिग कंट्रीज, तो उनका वहां पर प्रोसेसिंग होता है ना, वहां कर। अब जैसे हमारा एक और मैं एग्जांपल देता हूं, आई गिव यू वन मोर एग्जांपल, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। मतलब क्रिमिनल जो क्राइम जो होते हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स आज हम नॉर्मल कंप्यूटर यूज करते हैं। इसीलिए बताया जा रहा है कि भविष्य में एक एरिया है बिग डेटा, जहां हम उसको एनालाइज करेंगे और हमें क्या हो सकता है, पैटर्न समझ में आ जाए। लेकिन उसके साथ क्या होगा? सी सुपर कंप्यूटर क्या है? इज ए कंप्यूटर। अ कंप्यूटर वर्क ऑन व्हाट? प्रोग्राम। उसके लिए प्रोग्राम चाहिए। कोई भी, व्हेन यू टॉक अबाउट कंप्यूटर, नॉर्मल कंप्यूटर, यू नीड प्रोग्राम। तो अभी ये कहा जा रहा है कि फ्यूचर फ्यूचर की अगर हम कंपटीशन की बात करें, दो बड़े चीज इवॉल्व हो रहे, टू बिग थिंग, वन इज बिग डेटा एनालिटिक्स और दूसरा आ रहा है एआई। वी कैन डेवलप पैटर्न, क्रिमिनल पैटर्न जो है। और ये भी कहा जा रहा है कि एआई जो होता है ना, क्या बोलते हैं हम, छोटे छोटी चीज को वो निकाल सकता है, पिकअप कर सकता है ना, वो निकाल सकता है। दैट मीन्स इट कैन पिकअप इवन द स्मॉल थिंग इन द इंटायर थिंग। हो सकता है कि एक पुलिस इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो खोज नहीं सके, कोई क्राइम जो होता है, कोई क्राइम वगैरह जो है वो निकाल नहीं पाए। हो सकता है कि सच सॉफ्टवेयर विद द सुपर कंप्यूटर कैन देयर। और सबसे बड़ी बात है कि सुपर कंप्यूटर का यूज इवन प्रिडिक्शन के लिए भी होता है, भविष्यवाणी। I'll now go to the another very important application, climate, meteorology. आज भारत में मॉनसून प्रिडिक्शन, मॉनसून फोरकास्ट, क्लाइमेट फोरकास्ट, इवन साइक्लोन, साइक्लोन का जो होता है, we use the super computer. तो what is the next thing comes here? That is a meteorology. We use for meteorology purpose. That is a मौसम विज्ञान. We are using for meteorological aspect. And we have number of supercomputers. मैंने अभी क्या वर्ड बोला? मॉडलिंग, मॉडल, राइट? तो मेट्रोलॉजी में हियर इफ यू लुक एट मेट्रोलॉजी, तो वन इज दिस वन, वेदर फोरकास्ट। पूर्वानुमान, मॉनसून स्टडी, वी कैन इवन इंडियन मॉनसून, कब किस समय मॉनसून का क्या क्या डाटा होता है। अब हमारा जो प्रिडिक्शन मॉडल बहुत एक्यूरेट हो गया है, वी हैव बिकम मोर एक्यूरेसी इन द प्रिडिक्शन पार्ट। तो दैट अगेन कम्स हियर। देन अगेन फोरकास्ट एंड वार्निंग ऑफ डिजास्टर्स, जैसे अर्थक्वेक, सिस्मोलॉजी बोलते हैं, जो आपदाएं हैं, आपदाओं का पूर्वानुमान करना। एवं चेतावनी, चेतावनी प्रणाली होती है, उससे जुड़ा होता है कि हम पता लगा सकते हैं कि कहां पर। अब इसके लिए काम है, लेकिन
जितना ज्यादा सुपर कंप्यूटर एडवांस होगा, द मोर एंड मोर एडवांस सुपर कंप्यूटर, more better will be our prediction. In this context, another thing comes here, this one. Global warming and climate change. Again, modeling is done. Sea level rise, या जो भी extreme event है, that is again done through the supercomputers. Report आता है IPCC report, but IPCC report, which UN body, not Intergovernmental Panel on Climate Change, is built upon many reports of thousands of scientists worldwide. हजारों वैज्ञानिकों का जो अपना शोध कार्य होता है पूरे विश्व भर में, उन सबको मिला के IPCC रिपोर्ट बनता है, और उसमें कई वैज्ञानिक कई सुपर कंप्यूटर यूज करते हैं. अब जैसे फॉर एग्जांपल पोलर आइस, आर्टिक एंड अंटार्कटिका वार्मिंग, मेल्टिंग ऑफ आइस, तो कुछ रियल डाटा होता है, दे फीड द रियल डाटा फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, जो उनका फील्ड स्टेशन होता है. व्हाट इज समथिंग कॉल्ड फील्ड स्टेशन? अंटार्कटिका, दक्षिणी ध्रुव, फील्ड स्टेशन जो डाटा होता है. समटाइम दे यूज सैटेलाइट डाटा, राइट, उपग्रहों से होता है. कुछ फील्ड स्टेशन का अपना रिसर्च होता है. सम फील्ड स्टेशन विल डू द रिसर्च. All this data built upon that, they do this kind of thing there. Again, scientific research. Again, it comes there. Another very important thing where supercomputer play very important role, right? That is a industrial design. इसको डिजाइन करने के लिए कोई भी ऐसा एडवांस जो है हमें डिजाइन करना है, देयर वी कैन यूज सुपर कंप्यूटर. मान लो कि कोई इंजन है, कोई सम एडवांस इंजन, सम पावर प्लांट, वट एवर, दैट डिपेंड्स ऑन what type of technology that company is there. What he has said, big tech, the bigger companies which are required there can be there. Then comes here security. Security system. I'll explain what is there. जो इसका तंत्र होता है, जैसे कि कोडिंग, पासवर्ड है ना, वहां जो पासवर्ड वगैरह होता है, मिसाइल को लॉक किया जाता है, दिस मिसाइल्स आर लॉक्ड, है ना. एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम रिक्वायर्स काइंड ऑफ समथिंग कॉल्ड की, पासवर्ड, है ना. कोई उसको डिकोड ना करे, कोई उसको क्रैक ना करे. गवर्नमेंट डेटाबेस, दे रिक्वायर सच काइंड ऑफ कीज. सो व्हाट इज हियर, यहाँ एक वर्ड आता है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी. क्रिप्टोग्राफी. What is cryptography? Encryption of data. This is the area of science and engineering. इसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी. एनक्रिप्ट करना, एनकोड करना, जो इजिली जो है, जैसे कई बार क्या हो सकता है, आईबी रॉ है ना, वो डिकोड करते हैं ना, सिग्नल प्रोसेसिंग, the decoding of such signals are required. All this you will find even now. मेनी इकोनॉमिक एस्पेक्ट में भी अब इसका यूज किया जा रहा है. जैसे सेंसेक्स, नॉर्मल सेंसेस होता है, वहां पर अब सोचा जा रहा है कि क्यों नहीं हम ऐसी चीजों करें, कैपिटल मार्केट. तो मल्टीपल, मतलब व्हाट आई वांट टू से, दिस टाइप ऑफ सिस्टम कैन हैव मल्टीपल एप्लीकेशंस. बहुत जगह एप्लीकेशन होते हैं. और सुपर कंप्यूटर को जरूरी हमेशा बहुत बड़ा ही होना चाहिए, छोटे सुपर कंप्यूटर भी होता है जहां हम एक लोकल लेवल पे काम कर सकते हैं. वी कैन यूज अ स्मॉल सुपर कंप्यूटर फॉर सम लोकल एप्लीकेशन, राइट. वी डोंट नीड ऑल द टाइम वेरी एडवांस सुपर कंप्यूटर. समझ में आ रहा है कहां हमें एडवांस सुपर कंप्यूटर चाहिए? जब हाई लेवल रिसर्च कर रहे हैं तो वहां जरूरत है. मान लो कोई फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है, अगर उसको जरूरत है अपने रिसर्च के लिए, तो छोटे सुपर कंप्यूटर यूज कर सकते हैं. वी कैन यूज अ स्मॉल सुपर कंप्यूटर फॉर एनी काइंड ऑफ अ स्मॉल फैक्ट्री, इंडस्ट्री which requires some kind of research. Let's say pharma company, biopharma, दवा कंपनी. अब उनको बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटर नहीं चाहिए. They don't require very big super computer. Medical company or biopharma, they can use a small one. छोटे यूज कर सकते हैं. So that's where it comes there. So now what I'm coming here, see, I have given some application, but you can think more applications. है ना, आप और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हो. और चर्चा में रहता है, न्यूज में रहता है. It always comes in news, right?
लेट मी ऐड हियर, अब एआई पे रिसर्च करने के लिए सुपर कंप्यूटर यूज हो रहा है। लेट मी राइट ऑल्सो देयर, लेट मी राइट दिस ऑल्सो। अगर हमें एआई का नया चीज चाहिए, अभी हो रहा है ना, व्हाट इज कॉल्ड जनरेटिव एआई, प्रिडिक्टिव एआई, वहां पर ट्रेनिंग करते हैं डाटा। नाउ द सुपर कंप्यूटर बीइंग यूज्ड नाउ फॉर एआई रिसर्च। आई गिव यू एग्जांपल हियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च। के लिए भारत में भी सुपर कंप्यूटर बनाया जा रहा है एआई रिसर्च के लिए। I'll come to all the examples. Let's see the examples there. I'll give you first example, very good example. I will give you from Indian context of AI research. Airawat, Airawat, भारत का सुपर कंप्यूटर है जो एआई रिसर्च और एआई एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए बनाया गया है, और भारत का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, इंडिया फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऐरावत। यू नो ऐरावत इज द एलिफेंट ऑफ इंद्रा, है ना, इंद्र भगवान का जो हाथी है उसको बोलते हैं ऐरावत। बट वी हैव नाउ फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया कॉल्ड ऐरावत, AIRAWAT. AI is a AI. So if you look at AI point of view, I'll give you example here. Let's look at example here. One is this one, जो fastest है इंडिया का। फर्स्ट रैंक इंडिया में, वर्ल्ड वाइड नहीं, इंडिया में फर्स्ट रैंक, फास्टेस्ट है ये, सबसे तेज गणना कर सकता है, फास्टेस्ट इन इंडिया। इससे पहले था परम सिद्धि, परम सिद्धि एआई, अब उसको पीछे करके ये ऐरावत आ चुका है, ये सेकेंड रैंक पे है। मौसम विज्ञान के लिए, लेट मी गिव यू फ्रॉम मौसम एग्जाम, इसके लिए यहां पर आता है प्रत्यूष, प्रत्यूष और मिहिर। These are two supercomputers of India which we are doing for meteorological research. बताता हूं मैं, मेट्रोलॉजी यहां पर जो है मौसम विज्ञान के लिए कर रहे हैं, ये सब पेटाफ्लॉप में है, दे आर ऑल इन पेटाफ्लॉप। जैसे कि प्रत्यूष मिहिर के दोनों को मिला के 4.8 पेटाफ्लॉप है, 4.8 पेटाफ्लॉप दोनों मिलाकर, ठीक है। अभी जो ऐरावत है उसका भी अराउंड 4 पेटाफ्लॉप के आसपास। बट मैंने अभी क्या बताया कि यूएस का रैंक 1 है फ्रंटियर, एक्साफ्लॉप है 1000 times faster than पेटा। This I am giving example, these are the example what India has got.